हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ के एक और नए प्रिडिक्शन वीडियो में। तो पहले तो बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, फिर बात करेंगे कल का मार्केट कैसा रहेगा और उसके हिसाब से हमारा प्लान तय करेंगे, टारगेट हम लोग देंगे। पहले तो बात करते हैं आज के मार्केट की। तो आज के मार्केट आप देख ही सकते हो, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। ओपन होने कल जब क्लोज़ किया था मार्केट, उससे आज सिर्फ और सिर्फ 0.10% का मूवमेंट मार्केट अप डाउन हुआ है, 24 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ। पहले तो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो मार्केट 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से अप साइड में जाने का ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम ना के बराबर थे, वो मैं आपको बता दूँ। वहाँ से एक रिजेक्शन लिया मार्केट ने, डाउन साइड में आया। हमने कल क्लियर कट बोला था कि 25,525 के ऊपर निकल रहा है, तो अप साइड का देखना है। तो मार्केट अप साइड में ही था। डाउन में एक जो कल की लास्ट कैंडल का लो था, उसको हम एक सपोर्ट की तरह ले रहे थे, तो उसके नीचे मार्केट जा ही नहीं पाया। तो डाउन साइड का तो कोई प्लान बना ही नहीं है। अप साइड में भी मार्केट गया ही नहीं, ओपन हुआ था वहीं पे जाके क्लोज हुआ है मार्केट। आज ऑल ओवर देखें तो कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में, ऐसा बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक रिजेक्शन में थोड़ा छोटा मोटा ट्रेड हम लोग ले सकते थे, लेकिन प्रीमियम ठीक ठाक थे, क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल ज़्यादा आ रही थी, वीक भी बहुत बन रही थी मार्केट में। तो ऑल ओवर कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने जो कल बोला था मिड कैप में, देखिए यहाँ पे मिड कैप में हमने कल क्लियर कट बोला था, इस ट्रेड लाइन को ध्यान में रखना। ये तोड़ता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से तोड़ने के बाद मार्केट 107 पॉइंट डाउन आया, और अच्छी बात यह है कि यहाँ से पूरा रिवर्स भी हो गया। तो मिड कैप में हमें 2 ट्रेड मिल सकते थे अगर किसी ने इस लेवल को ध्यान में लिया होगा तो। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में पहले देखिए क्या देखना है, इसकी ऑप्शन चेन देखें हम लोग। तो कॉल का भी प्रीमियम कटा है, पुट का भी प्रीमियम कटा है। तो ऑल ओवर दोनों तरफ मार्केट पूरा साइडवेज था, दोनों तरफ के प्रीमियम पूरी की पूरी तरह माइनस में चल रहे थे। तो देखिए ये कॉल के प्रीमियम, इन द मनी के प्रीमियम, और दोनों प्रीमियम पूरी तरीके से माइनस है। पुट के तो आप लोग पता ही है, पुट माइनस गया ही नहीं, तो उसमें तो बहुत अच्छा खासा घसारा हुआ है। चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, निफ्टी में क्लियर कट है, इस बॉक्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। तो ये लेवल कौन सा है, तो अप साइड का लेवल है 25,555 का। ठीक है, 25,555। और डाउन साइड में देखना है तो इस ट्रेड लाइन को देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं करना। ठीक है, 25,490 डाउन साइड में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 25,490 इसके नीचे निकल रहा है तो ही डाउन का देखना है, अदरवाइज डाउन साइड का नहीं देखना है। क्यों, मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन अगर मार्केट 25,555 तोड़ता है अप साइड में, तो हमारा पहला टारगेट अभी थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है ज़्यादा। तो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा 25,600 का। 25,600 तोड़ता है तो दूसरा टारगेट तो हमारा फिक्स है यहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, देखिए 25,600 के ऊपर निकल रहा है तो 25,650 का, और 25,650 तोड़ता है तो जाके मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देगा 25,740, और दूसरा टारगेट रहेगा 25,825 का। ठीक है, तो अब साइड में इतना ही टारगेट दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम कुछ दिख नहीं रहा है, साइडवेज मार्केट है। तो इतना तो इनफ है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 300 पॉइंट गया था मार्केट। ठीक है, और डाउन साइड में अगर बाई चांस मार्केट 25,490 तोड़ देता है, तो पहला टारगेट वही रहेगा हमारा 25,420 का। 25,420 के नीचे निकल रहा है तो सीधा आएगा 25,325 तक। ठीक है, इसके नीचे अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, अगर इसके नीचे जाता है तो आप लोग 25,200 का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, जो हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आया है मार्केट, इसको तोड़ने के बाद अप साइड में गया, तो 25,200 को ध्यान में रखना, उसके नीचे जाता है तो शार्पली सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो निफ्टी में ध्यान रखना है। निफ्टी में एक चीज़ ये है कि वन डे में देखिए, हमने कल आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हमने बोला था कि मार्केट अगर फॉलो थ्रू कैंडल के साथ डाउन में आती है तो ही ट्रेड बनेगा डाउन का, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो क्या हुआ है, आज एक इनसाइड कैंडल बनी है। देखिए ये जो कैंडल था उसका हाई था 25,670 का, लो था 25,473 का। तो ये कैंडल ने ना ही उसका हाई तोड़ा है ना ही उसका लो तोड़ा है, तो एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो अभी ध्यान में क्या रखना है, ये यहाँ से अगर अप साइड में जाना हो मार्केट तो ये हाई तोड़ के निकल जाएगा 25,670 का,
और वो तोड़ता है तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड में भी तोड़ता है 25,470 का लेवल, तो डाउन साइड में भी यहाँ से 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। तो कल ध्यान रखना, इनसाइड कैंडल बनी है तो उसका हाई और लो मार्क करके रख दीजिए। जिस तरफ भी मार्केट तोड़ता है उस तरफ का एक ट्रेड देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि आज तो मार्केट पूरे का पूरा साइडवेज था, आज कुछ था ही नहीं, वही बोलूँगा मैं, क्योंकि अपसाइड का प्रीमियम भी कटा है, डाउन का भी कटा है, तो ट्रेड करने में कोई मज़ा आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में मार्केट 57,250 का तोड़ा तो है, लेकिन जो कल का लास्ट कैंडल था उसका लो नहीं तोड़ पाया मार्केट। कल का जो लो बना था ये वाला, उसको नहीं तोड़ पाया, वहीं से बाउंस हो गया मार्केट और अच्छा खासा बाउंस हुआ। वो देखिए आप लोग, कम से कम 57,615 तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई तो वहाँ से थोड़ा मार्केट डाउन हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अपसाइड का अगर किसी को देखना हो तो 57,525 इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का टारगेट है। लास्ट क्या 57,615 ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर सभी को पता है जाता है, तब तक जाने दीजिए, एसएल को ट्रेल करते हुए लेके जाइए। और अगर किसी को डाउन साइड में अगर देखना हो तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला लेवल, कौन सा लेवल है ये, 57,420, 57,420 का, इसके नीचे निकलता है तो डाउन का देखना है, और 57,525 के ऊपर निकलता है तो अप साइड का देखना है। डाउन साइड का इसको तोड़ता है मार्केट तो पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, कौन सा ये लेवल देख लीजिए, 57,200 का। ठीक है, और 57,200 तोड़ता है तो सीधा फिर से 57,000 तक आने की कोशिश करेगा। इसके नीचे लास्ट टारगेट 56,800 का हमारा रहेगा कल के लिए। डाउन साइड का एज़ यूजुअल लगता नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रही है, मार्केट उसको रिकवर करके उसके हाई तोड़ रहा है, तो ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई है और इसमें ध्यान ज़्यादा क्या रखना है, ये देखिए आप लोग वन डे में अगर देखें तो इसने एक पुल बैक कैंडल बनाई थी कल, तो हमने बोला था कि रेड कैंडल का लो नहीं टूटता है तो कुछ नहीं करना है। इसने रेड कैंडल का लो तोड़ा और फिर मार्केट रिकवर हुआ है, तो अभी ध्यान रखना है कल अगर ये हाई तोड़ता है 57,606 का तो अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। मोमेंटम देखे, ऐसे मार्केट में कुछ मज़ा नहीं आता, ये छोटे छोटे मोमेंटम पकड़ के आप लोग छोटा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन एक भी रेड कैंडल आती है बड़ी तो वो पूरा प्रीमियम कट हो जाता है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमने आपको लेवल दिए 57,615 के ऊपर जाता है तब तक पकड़ के रखिए एसएल को ट्रेल करते हुए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप बेस्ट था आज के दिन, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम पास नहीं किया। 10:10 को उसने लेवल तोड़ा और वहाँ से हमने बोला था ना 1:20 को आ गया था। तो देखिए यहाँ से हमारा ट्रेड 3 घंटे चला पूरा, लेकिन टारगेट हिट कर दिया उसने। और ये मज़े की बात यह है कि ये पूरे का पूरा रिकवर होगा, ये मैंने नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ डाउन का अंदाज मारा था, लेकिन रिवर्स हो गया वो कुछ अलग ही है। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें लेवल की बात कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ये देखिए ये वाला लेवल थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत बार मार्केट ने रिजेक्शन और सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो अभी ध्यान रखना है मार्केट अगर 13,430 इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट तो ये वाला रहेगा हमारा 13,470 का। ठीक है, इसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई है मार्केट, तो हमने जैसे कल बोला था वैसे मार्केट को थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलेंगे। पहला टारगेट 13,540 का, ये मैं बता दूँ 13,470 के ऊपर ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ तक जाता भी है मार्केट, तो एसएल को ट्रेल करके लेके जाइए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर खुला आसमान है। मार्केट कहीं से रिजेक्शन भी ले सकता है और कहीं से प्रीमियम में स्पाइक भी दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके ऊपर निकलता है तो तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 13,600 का। ठीक है, और डाउन साइड में भी अगर देखना है अगर किसी को, ये मेरे को नहीं लगता है कल डाउन आएगा, लेकिन अगर डाउन आता है मार्केट तो पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, ये वाला। ठीक है, कौन सा है ये, 13,375 का। ठीक है, 13,375, इसके नीचे निकलता है तो फिर से सेम टारगेट 13,320, उसके नीचे 13,235, लेकिन डाउन मार्केट आएगा नहीं। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए वन डे में अगर हम लोग जाएंगे
तो ये देखिए यहाँ पे, सॉरी ये 15 मिनट है, 1 डे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरे कैंडल रेड कैंडल थी, उसको मार्केट ने ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया था। थोड़ा 17 या 18 पॉइंट ही बचा है, लेकिन ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया था। अभी कल देखना क्या है इसको, कि अगर इसका हाई 13,464 का तोड़ता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है हमें। और डाउन आता है तो सभी को पता ही है, लेकिन अगर अपसाइड में निकलता है इसका हाई तोड़ के तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अगले दिन भी क्या हुआ था, मार्केट डाउन था लेकिन उसको पूरा कन्वर्ट किया है। आज भी पूरा ट्राई था कन्वर्ट करने का, लेकिन हो नहीं पाई कैंडल, इसलिए ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे रेड कैंडल थी, उसको कन्वर्ट किया है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो सेम लेवल है यहाँ पे, इसका कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इसका हाई तोड़ता है तो अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने लास्ट और सेंसेक्स की, कि जिसके आज एक्सपायरी थी। जिसने स्कैल्पिंग की उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिला होगा, बाकी तो सेम टू सेम निफ्टी का कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं, कुछ भी नहीं। मार्केट सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है और क्लोज हो गया है। गैप अप ओपन हुआ था, हमारा टारगेट था अपसाइड का, लेकिन अपसाइड भी नहीं गया, डाउन साइड में भी नहीं गया, मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया। तो देखिए हमने बोला था 63,635 के नीचे निकलता है तो ही डाउन साइड का देखना है, लेकिन ये जो वीक बनाई थी उसकी वजह से थोड़ा डाउन साइड का हमारा हो गया। 63,600 का सपोर्ट जोन हो गया था, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है इसमें कल के लिए, क्योंकि आज तो कुछ बात करने जैसा है नहीं। इसमें एक बॉक्स बना देंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे। बॉक्स कहाँ कितना है देखिए, 83,600 से लेके अपसाइड में 83,770 का, ठीक है। इसके बीच में 170 पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे। और अगर यहाँ से डाउन आता है मार्केट तो ये छोटा सा हर्डल जैसा है, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो ये कौन सा है, तो 83,500 का, ठीक है। 100 पॉइंट डाउन है, तो 83,600 तोड़ता है तो 83,500, और इसके नीचे निकलता है तो फिर सेम लेवल हमारे 83,350, और उसके नीचे एक बड़ी रेंज ओपन हो जाएगी 83,050 तक, देखिए, ठीक है, सीधा। इसके बीच में भी एक हर्डल है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं गिन रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, 83,180 का है। उसको ध्यान में रखेगा, अगर छोटा सा यहाँ पे रिजेक्शन या कुछ लेके मार्केट आता है तो मोमेंटम में निकल जाएगा, ठीक है। अब साइड में अगर किसी को देखना है तो 83,770 तोड़ता है, ये छोटा सा यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बहुत बार, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल है, 83,770 के ऊपर निकल रहा है तो 83,910, और इसके ऊपर तो सभी को पता है 84,050। इसके ऊपर फिर एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा हमको, सीधा 84,615, ये लास्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर है बहुत टारगेट, लेकिन वो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो इतना टारगेट देखिए, यहाँ से हमने कितना दिया है, 800 पॉइंट का दिया है, तो मार्केट पिछले 4 दिन में 800 तो नहीं गया, ठीक है। तो इतना टारगेट बहुत इनफ होता है। 1 डे में अगर हम लोग देखें मिड कैप को, ये देखिए इसने भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही किया है, सॉरी निफ्टी के जैसा ही किया है, इनसाइड कैंडल बनी है। तो सेम इसमें मैं सजेस्ट करूँगा, हाई और लो को ध्यान में रखिएगा। ये तोड़ता है तो इसका एक अच्छा खासा देखिए, यहाँ पे ये हमने हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन आएगी, देखिए ये वाला, ये ट्रेड लाइन तोड़ता है तो हमारे लिए ऑल टाइम हाई का मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो ध्यान रखना है, अभी कल देखते हैं हम लोग कि इनसाइड कैंडल का हाई तोड़ता है या लो तोड़ता है, उस हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो में मज़ा आ रही है तो कमेंट में भी लिखिए, तो हमें भी पता चले कि अच्छा वीडियो बन रहा है कि नहीं। हमने जो लेवल दिए थे उस हिसाब से देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो पूरा साइडवेज था, लेकिन मिड कैप में हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए, देखिए। तो अच्छी बात है। तो चलिए मिलता है, बाय बाय, टेक केयर।